भारत के महाडकैत सुब्रत राय सहारा एवं सहारा की सभी फर्जी कंपनियों के दुखी निवेशक एवं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी, अपने सर्वोच्च न्यायालय के साथी श्री पवन श्री अग्रवाल एडवोकेट एवं अन्य देश के जाने माने वरिष्ठ वकीलों के साथ मिलकर अगले सप्ताह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अदालत में सहारा की सभी कंपनियों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण याचिका दायर करने जा रहा हूं और इस निवेदन के साथ कि मेरी ये याचिका सेबी द्वारा दाखिल याचिका के साथ सुनी जाए और याचिका की प्रति जल्दी ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आप सभी लोग उसे पढ़ सकें। क्योंकि अब यह समय मेरी याचिका के लिए पूर्ण उचित समय है, क्योंकि इसके पहले मैं 20,000 से अधिक याचिकाओं को पूरे देश के, जिसमें गंभीर आपराधिक याचिकाएं हैं और अन्य धाराओं में याचिकाएं हैं, और वो सभी साक्ष्यों के साथ भेजी हैं, अनेक सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के साथ भेजी हैं, सहारा के मामले में किए गए निर्णय के साथ भेजी हैं, सेबी के आदेश के साथ भेजी हैं। सभी बड़े अधिकारियों, राजनीतिज्ञों जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, कृषि मंत्री भारत सरकार, कानून मंत्री भारत सरकार, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, देश के सभी पुलिस कमिश्नर्स, सभी जिलाधिकारी, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के गवर्नर्स, सभी शहरों के थाने, यहां तक कि महामहिम राष्ट्रपति तक को भेज चुका हूं। इसके अलावा सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिस्टर विवेक अग्रवाल और अन्य रजिस्ट्रार्स को भेज चुका हूं। परंतु और ये याचिकाएं देश के सभी मुख्य हाईकोर्ट, उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस को भेज चुका हूं। परंतु भ्रष्टाचार के इस दानव, जो आग के कलयुग का महारावण है, सुब्रत राय ने, ऐसा लगता है कि सभी को खरीद रखा हो। इसलिए भ्रष्टाचार के इस सागर में मुझे न्याय मिलने में बहुत समस्याएं आ रही हैं। हालांकि भाइयों और बहनों, न मैं कभी हिम्मत हारा हूं, न कभी हारूंगा, न कभी थका हूं, न कभी थकूंगा, न कभी डरा हूं, न कभी डरूंगा। और पूरे देश के निवेशकों से मेरा पूर्ण ईमानदारी के साथ वादा है कि सहारा की सभी कंपनियों में लगा हुआ उनका पैसा मैं पर्याप्त ब्याज के और क्षतिपूर्ति के साथ उनको दिलवाकर ही चैन से बैठूंगा। भाइयों और बहनों, इसी उद्देश्य के साथ मैंने अपने संघर्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरी प्रार्थना होगी कि सहारा की सभी कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का कष्ट करें, ताकि सहारा की सभी धोखाधड़ी, करोड़ों की संख्या में धोखाधड़ी की है इस सुब्रत राय ने और उसकी कंपनियों ने, वो दिन के उजाले की तरह साफ हो जाए और न्यायालय के सामने पेश हो। सहारा का सभी भुगतान, मैं कंपाउंडिंग ब्याज और क्षतिपूर्ति की जल्द से जल्द मेरे प्यारे निवेशक भाइयों और बहनों तक पहुंचे, मिले। और दूसरी हमारी मांग होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सुब्रत राय, उसकी पत्नी, उसके बेटे, बहू, सहारा के सभी एमडी, सभी कंपनियों के एमडी, चेयरमैन, सभी बड़े और छोटे कर्मचारियों को जो पूरे देश में फैले हैं, तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसको उचित न्यायालयों से आजीवन कैद का आदेश प्राप्त किया जाए। सहारा ग्रुप की देश भर में फैली संपत्तियां, जैसे कि एमबी वैली, 40,000 एकड़ की जमीनें जो देश भर के राज्यों में, सब शहरों में फैली हुई हैं, विदेशों की संपत्तियों को
तत्काल जब्त करके नीलाम किया जाए। सुब्रत राय द्वारा कोई भी व्यापार करने पर पूर्ण और आजीवन पाबंदी लगा दी जाए और इसकी सभी 208 कंपनियों का लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाए। कंपनीज एक्ट का रजिस्ट्रेशन तत्काल निरस्त किया जाए। साथियों, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकीलों की फीस भी बड़ी होती है, सभी जानते हैं, इसलिए उपरोक्त मद में मुझे आप सबके से आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, वो मुझे प्रदान करें। इस समय ये बात मैं पूरे ईमानदारी से कहता हूं कि आप द्वारा कोई भी पैसा मेरे कोई निजी प्रयोग में नहीं आएगा। सारा पैसा उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय की याचिका को पुरजोर असरदार बनाने में उपयोग करूंगा। अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अधिवक्ता नियुक्त करके साथ में लेके और पूरी मेहनत के साथ आपको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाऊंगा। और उसके बाद ही आपको जब पैसा मिल जाएगा, भरपूर पैसा मिल जाएगा, तो इसके बाद ही मैं अपनी फीस, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, आपसे लूंगा। लेकिन इसके पहले मेरे लिए कुछ भी नहीं। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के हमारे साथी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए, उनकी मेहनत को देखते हुए और उनका अपना कद देखते हुए ये आवश्यक है कि उनको उनके हिसाब से वो शुल्क, उनकी फीस दी जाए। इसके लिए आप सबसे निवेदन है कि ये उचित समय है, महत्वपूर्ण समय है, ये मौका है कि इसमें सब लोग, पूरे देश भर के हमारे निवेशक भाई बहन, कार्यकर्ता भाई बहन एक साथ खड़े हो जाएं और मेरी पूरी मदद करें। मैं अपनी ईमानदारी के बारे में बस 2 शब्द इतना ही कहूंगा कि मेरा पहला उद्देश्य मेरे पूरे देश भर में फैले गरीब भाई बहन निवेशकों का पैसा दिलाना है। इसके बाद ही कोई दूसरी बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।